गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के प्रमुख मेला के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर में जो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण मेला और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूछे जाने वाले एक इससे क्वेश्चन आते हैं, जो आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे। श्रावणी मेला जो देवघर में लगता है, इसके साथ साथ इसका नाम जो है वो बैजनाथ धाम, बोल बम के नाम से जाना जाता है, बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में मुख्य रूप से अगर आप देख रहे होंगे तो ये झारखंड के मैप में जो देवघर जिला है, यहाँ पर मेला आयोजन प्रत्येक वर्ष 1 महीना के लिए लगता है, जो सावन माह में लगता है। दोस्तों, इसके बारे में मुख्य जो विशेषता है उससे आपको जानकारी रखना होगा। जो सबसे पहला नंबर में बताने जा रहे हैं, 1556 ईस्वी में बैजू नामक एक भक्त श्रद्धालु था, वो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसे आप ध्यान रखना होगा। इसी चलते हुए बैजू जो था, क्या था नाम, बैजू जो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए आगे या आज इसे बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने इस मेले को राजकीय मेला के रूप में घोषित किया है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भारत का नहीं, झारखंड का नहीं, ये पूरे विश्व का एक बड़ा मेला है, जो मानव मेला यहाँ लगता है। दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर 105 किलोमीटर जो भक्त लोग, श्रद्धालु लोग जो रहते हैं, वो यात्रा करते हैं और 105 किलोमीटर यात्रा करने के बाद देवघर पहुंचते हैं और ये मनोकामना शिवलिंग पर ये जल चढ़ाते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ श्रावणी मेला जो है वो बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है। झारखंड में इस मेले को जो है राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, भागलपुर से सुल्तानगंज पहुंचते समय बीच में एक सुइया पहाड़ पड़ता है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक बात खास यहाँ और है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर का जो बैजनाथ धाम है, देवघर का श्रावणी मेला जो लगता है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, 2-4 मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा, खास करके ये बात, ठीक है। दोस्तों, दूसरा नंबर देखते हैं, जगन्नाथपुर मेला जो रांची में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुर मेला जो है वो मैप में देख रहे होंगे, झारखंड के मैप में रांची में, जो रांची से 11 किलोमीटर दूर धुरवा जगन्नाथपुर में ये मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मेला लगता है, रथ यात्रा निकाला जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और भाई बलराम, बहन सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की रथ में प्रतिमा बना करके बैठा करके रथ यात्रा निकाला जाता है। और मौसी बाड़ी, इनका मौसी घर पड़ता है, जो 8 दिन तक रथ यात्रा निकाल करके मौसी बाड़ी लाया जाता है और 8 दिन यहाँ रखा जाता है। 8 दिन के बाद 9वें दिन फिर वापस जो है जगन्नाथपुर में वापस ले जाया जाता है। दोस्तों, इस मेला जो रांची में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण मेला है, ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस मेला का 1691 ईस्वी में एनीनाथ सहदेव ने प्रारंभ करवाया था, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, सबसे खास बात जो आज तक एग्जाम में पूछा गया है, वो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। उसी के तर्ज पे, उसी को अनुकरण करते हुए हमारा झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर निर्माण किया गया है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए एक क्वेश्चन हमेशा भी आई रहा है और एग्जाम की दृष्टि में इम्पोर्टेंट है, और पहले भी ये बात
को पूछा गया है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो। दोस्तों ये बोकारो का प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पूर्ण रूप से जो है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेला लगता है। जो ये बात आपको एक ध्यान रखना होगा कि ये हथिया पत्थर मेला इसका नाम क्यों पड़ा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ दक्षिण का एक राजा थे, वो अपने बेटा को शादी करने के लिए बारात जा रहे थे। बारात जाने वक्त में जो दामोदर नदी बीच में पड़ता है, वो दामोदर नदी में जो उस समय नदी जो उफान पे आ गया, नदी पूरा भर गया, इसलिए माना जाता है कि वहाँ प्रार्थना वो राजा किए। प्रार्थना करने के बाद नदी जो है शांत हो जाता है। नदी शांत होने के बाद जो है वो वापस शादी जहाँ जा रहे थे बारात वहाँ गए और फिर वापस भली भांति हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रार्थना करने के बाद जो मन में वहाँ बलि देने के लिए कहते हैं, वो बलि नहीं देते हैं। खास करके नहीं देने के बाद उनका बेटा जो शादी के बाद बेटा का जो वाइफ रहती है और जो बाराती लोग रहते हैं, वहाँ अपने आप जो है पत्थर के रूप में ऊँट वगैरह जो थे, घोड़ा थे और जितने भी बाराती आदमी लोग गए थे, पूर्ण रूप से वहाँ जो है वो यहाँ हथिया पत्थर जो मेला देख रहे हैं वो बोकारो फुसरो में पड़ता है। वहाँ पूर्ण रूप से सभी लोग जो है वो पत्थर के रूप में निर्मित हो गए। इसीलिए वहाँ जो है याद के लिए, स्मृति करने के लिए, याद के लिए वहाँ जो है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन वहाँ जो है सो मेला लगता है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नरसिंह मेला जो हजारीबाग में लगता है, जो आप देख रहे होंगे मैप में यहाँ। दोस्तों ये पूर्ण रूप से झारखंड का जो हजारीबाग में जो मेला लगता है, वो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ देखा जाए तो गन्ना का बिक्री होता है और ये पूर्ण रूप से शहरी मेला माना जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। मात्र एक दिन का ये मेला है, जो पूर्ण रूप से हजारीबाग से कुछ दूर नरसिंह स्थान एक स्थान है, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ पूर्ण रूप से मेला का आयोजन किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ जो गन्ना का बिक्री होता है, गन्ना पूरा मार्केट वहाँ मेला लगता है, वहाँ गन्ना चढ़ता है और गन्ना का खरीदारी बहुत होता है और ये पूर्ण रूप से शहरी मेला है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बाद बिंदु धाम मेला। दोस्तों इसको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। जैसे लिखते हैं साहेबगंज, तो यहाँ बिंदु दिए, ठीक है, बिंदु दिए, तो बिंदु धाम मेला जो है वो साहेबगंज में है। साहेबगंज में बिंदु पड़ता है, इसलिए आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जो बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है, पूर्ण रूप से आप ये मैप में देख रहे होंगे। इसे आप ध्यान रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए इसको ट्रिक बताएं। बिंदु धाम मेला कहाँ है, तो साहेबगंज में है। जो बिंदु, यहाँ भी बिंदु लगा हुआ है और साहेबगंज जब लिखेंगे तो यहाँ भी बिंदु आप देख रहे होंगे, इसलिए इस साहेबगंज में इस मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये आप बोर्ड में फिगर में देख रहे होंगे, जो बहुत आश्चर्यजनक आपको लग रहा होगा। जो ये मेला जो है भूत मेला, जो पलामू में आयोजन किया जाता है। जो पलामू में भी आई मेला जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, इसे आप गौर करेंगे। दोस्तों भूत मेला जो है पलामू में लगता है। दोस्तों पलामू के हैदरनगर एक स्थान है, वहाँ पूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो 2 एकड़ भूमि पर पूरा फैलाव जो है एक देवी स्थल के रूप में माना जाता है। दोस्तों यहाँ मेला जो है प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन यहाँ किया जाता है और पूर्ण रूप से भूत मेला नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पूर्ण रूप से जितना भी यहाँ झारखंड में ज़्यादातर मेला का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से 2 एकड़ जो है वो भूमि पे देवी स्थल पूरा फैला हुआ है। और दोस्तों ऐसा यहाँ माना जाता है कि भूत मेला में जितना भी लोग यहाँ अगर भूत से डरा जाते हैं तो वहाँ जाते हैं और मनोकामना वहाँ उनका पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ जिनका
संतान नहीं होता है, निसंतान होते हैं, वहाँ संतान की प्राप्ति हो जाता है, ऐसा माना जाता है। मनोकामना यहाँ पूरा हो जाता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष वहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हिजला मेला दुमका। दोस्तों हिजला मेला दुमका में आयोजन किया जाता है, जो पूर्ण रूप से आप मैप में देख रहे होंगे। दोस्तों हिजला मेला पूर्ण रूप से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे ये मेला लगता है, जो मैप में आप देख रहे होंगे, और यहाँ आप पूर्ण रूप से चित्र में देख रहे होंगे जो हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों एक भी वीवीआई क्वेश्चन रहा है, सबसे ज़्यादा इसलिए वीवीआई रहा है कि ये जो हिजला मेला लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, जो दुमका में लगता है। ये बात को वीवीआई आपको ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन हमेशा एक पूछा गया है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ देखेंगे सूर्यकुंड मेला हजारीबाग। दोस्तों ये भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो है वो प्रत्येक वर्ष लगता है, जो जनवरी में लगता है। दोस्तों सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग के बरकट्ठा में बलकप्पी एक गांव है, वहीं पे ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेला लगता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बाद देखेंगे गांधी मेला जो है सिमडेगा में आयोजन किया जाता है। दोस्तों गांधी मेला का दूसरा नाम गांधी धाम मेला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए रेखा है, तो रेखा इसको बोलते हैं, तो इसको पार करने के लिए जंप करना पड़ेगा, मतलब डेगना होगा, इसलिए आप जान सकते हैं कि इस ट्रिक से सिमडेगा मतलब इसको पार करना होगा। ठीक है, तो गांधी धाम या गांधी मेला जो है वो सिमडेगा है, इसे राम रेखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है राम रेखा पहाड़ पर राम भगवान ने कुछ दिन वहाँ ठहरे थे, इसलिए उस शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला का आयोजन। दोस्तों यहाँ 3 दिन मेला लगता है, जो खास करके ये बात गौर करने के लिए है कि यहाँ झारखंड से तो श्रद्धालु लोग मेला देखने के लिए या पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, मेला देखने के लिए, इसलिए ये वीवीआई बन जाता है। तो दोस्तों राम रेखा या गांधी मेला जो है वो सिमडेगा में आयोजन किया जाता है। ये 3 दिन जो है वो पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जतराही मेला। जो जतराही मेला एक पशु मेला है, जो चतरा में लगता है, जो मैप में आप इसे भली भांति देख रहे होंगे। दोस्तों जतराही मेला आप याद रख सकते हैं, जतरा, खतरा, चतरा, ये लगभग सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जतराही मेला जो है वो चतरा में लगता है, जो एक पूर्ण रूप से पशु मेला ये है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों गणतंत्र मेला जो गोड्डा में लगता है। दोस्तों ग से देख रहे हैं, यहाँ ग से गणतंत्र स्टार्ट हो रहा है, और गोड्डा गणतंत्र मेला जो है वो आपका गोड्डा में लगता है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है ये मेला का यहाँ आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बाद मांडा मेला जो हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस मेला में जो आयोजन होता है वो पूर्ण रूप से आग पर चलने का प्रचलन माना जाता है। दोस्तों इसे याद रखने के लिए, जब आग पर चलने का प्रचलन होता है तो कोयला से जो है आग हम लोग लगा सकते हैं, कोयला पे आग लगा करके इस पे चलता है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हजारीबाग में भी कोयला है, रामगढ़ में भी है और बोकारो में भी है। तो मांडा मेला जो है पूर्ण रूप से शिव भक्त लोग जो है वो आग जला करके इस पे नंगे पांव चलते हैं। ये श्रद्धालु लोग इतना भक्त लीन रहते हैं कि आग पे इस मांडा मेला में जो है वो कोयला में आग लगा करके नंगे पांव चलते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। जो कहाँ है, जो हजारीबाग और रामगढ़ और बोकारो में 3 जगह पूर्ण रूप से ज़्यादातर इस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों आगे देखेंगे नौमी डोला मेला। ठीक है, नौमी डोला मेला जो टाटी सिलवे रांची में आयोजन किया जाता है, जो आप झारखंड के मैप में देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर होली के शुभ अवसर पे प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, जो राधा और कृष्ण का प्रतिमा बना करके एक डोली में बिठाया जाता है और इसे झुलाया जाता है। और इस क्रम में यहाँ जो है होली के शुभ अवसर पे 9 दिन का मेला यहाँ जो है लगता है, जो टाटी सिलवे में है। ये पूर्ण रूप से नौमी डोला मेला इसे वो बोलते हैं। दोस्तों याद रखने के लिए 2 प्रतिमा बनाते हैं। 2 प्रतिमा बनाने के बाद राधा कृष्ण को एक डोली में बैठाया जाता है और डोली में बैठा करके उसे झुलाया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। नौमी डोला यहाँ लगाया हुआ डोला, नौमी डोला मेला तो टाटी सिलवे में है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। कुंदा मेला है आपका चतरा में है, जो प्रतापपुर एक प्रखंड है उससे नज़दीक लगता है। दोस्तों कुंदा मेला जो है बहुत यहाँ भीड़ रहता है। जो यहाँ प्रमुख अगर बात जाने तो यहाँ पशु मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आई है, इसलिए एग्ज़ाम में ये जो है चतरा का कुंदा मेला पूछा गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, जो मैप में आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे टुसु मेला। दोस्तों टुसु पर्व जो है वो पंच परगना में या टुसु मेला जो है पंच परगना में लगता है। दोस्तों पंच परगना जो रांची के स्थित है, रांची, तमाड़, बुंडू 5 प्रखंड इसमें मिल करके पंच परगना इसे नाम से जाना जाता है, जो रांची में स्थित है। दोस्तों टुसु पर्व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे यहाँ टुसु पर्व लगाया जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ का राजा जो था वो बहुत क्रूर था। बहुत क्रूर होने के साथ साथ ये टुसु जो है एक कुर्मी जाति का एक किसान का बेटी रहती है, जिसका नाम रहता है टुसु। ठीक है, टुसु नाम रहता है इस कन्या का, जो बहुत सुंदर रहती है। राजा वहाँ का जो बहुत क्रूर रहता है, वो इस कन्या को बहुत सुंदर होने के कारण ये अपने पास इसे लाना चाहता था। इसलिए वहाँ जो है वो कुर्मी जो किसान थे और एक टुसु जो कन्या थी वो विरोध करने लगी। विरोध करने के क्रम में वहाँ जो है वो ज़मीन का कर टैक्स बढ़ा दिया। उस समय अकाल पड़ गया, इसलिए इसे सामना करते हुए में एक नदी में जो है टुसु अपने जान दे देती है। जान देने के बाद प्रत्येक वर्ष उस स्मृति को याद करने के लिए उस टुसु जो नदी में डूब करके जान दे दी, उसे याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वहाँ 8 प्रकार का जो है वो अन्न को भूना जाता है और भून करके ये टुसु का एक प्रतिमा बना करके उसे 8 प्रकार जो अन्न है उसे भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद जो है सुबह सूर्योदय से पहले उस प्रतिमा का वो नदी में विसर्जन कर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहानी से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद राम रेखा जो है, और ये मुख्य रूप से सिमडेगा में लगता है राम रेखा। यह गांधी धाम मेला या राम रेखा मेला दोनों एक ही नाम है, जो आप इसे ध्यान देंगे। जो यहाँ मेला लगता है और बताया क्या कि यहाँ 3 जगह से मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं, जो 3 दिवसीय होता है। ठीक है, 3 दिन इसे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो मेला है, एक तुर्की मेला जो है वो चाईबासा में लगता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ इन सभी मेला को महत्वपूर्ण जो है वो आज तक जो पूछा गया है, जो एक बताए थे कुंदा मेला, ठीक है, उसके बाद श्रावणी मेला के बारे में पूछा जाता है, और जगन्नाथ मेला, हिजला मेला,
इन सभी के बारे में अभी तक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आपको इसे बताने का प्रयास किए, जो आपको फिगर दिखा करके बताने का प्रयास किए। मुख्य रूप से आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप एक बार इसे फिर देख सकते हैं, जो श्रावणी मेला देवघर में लगता है, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथपुर मेला जगन्नाथपुर के धुरवा रांची में लगता है, ठीक है। उसके बाद हथिया पत्थर मेला बोकारो फुसरो में लगता है, जो अभी बताए थे, ठीक है। ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगता है। उसके बाद नरसिंह मेला एक दिवसीय मेला है, जो पूर्ण रूप से शहरी मेला है, जो हजारीबाग में ये मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बिंदु धाम मेला ये साहेबगंज में इसका आयोजन किया जाता है, इस मेला का। उसके बाद भूत मेला जो पलामू के हैदरनगर स्थान पे इसे मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद हिजला मेला जो है दुमका में लगता है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगता है। दोस्तों यहाँ माना जाता है हिजला मेला हिजलोपाइट एक खनिज पदार्थ है, जो यहाँ पूर्ण रूप से अधिक मिलता है, और इसका स्थापना जो है 1890 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, उसका नाम रहता है कास्टेयर्स, ठीक है। ये यहाँ जो है हिजला मेला स्टार्ट करवाता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे गांधी मेला या राम रेखा मेला सिमडेगा में लगता है, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र मेला गोड्डा में लगता है। मांडा मेला हजारीबाग रामगढ़ और बोकारो में लगता है। दोस्तों झारखंड के प्रमुख मेला के बारे में विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा किए, जो कल की क्लास में फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने आएंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।